Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will solve question number 5 of review exercise 1. कंप्लीट द पैटर्न्स। अब आप देखें तो ये कुछ नंबर पैटर्न्स आपके पास दिए गए हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। अगर आप किसी भी नंबर पैटर्न को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका रूल फाइंड करते हैं। 4 और 8 देखो ये नंबर बढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। ठीक है, पहली बात तो ये तय हो गई। उसके बाद हमें ये पता है कि जब कभी इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न की बात की जाए तो उसमें या तो एडिशन का ऑपरेटर यूज होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें अगर देखो 4 इंटू 1 करो तो 4 आ जाता है, 4 इंटू 2 करो तो 8 आ जाता है, 4 इंटू 3 करें तो 12 है, लेकिन इधर 4 इंटू 4 है तो 16। इसका मतलब है डबल हो रहा है ना भाई। देखो 4 इंटू 2 किया तो 8, यानी हम सोच रहे थे कि ये टेबल है 4 का, लेकिन 4 के टेबल में तो 12 भी आता है, तो लिहाजा ये 4 का टेबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ और रूल फॉलो किया गया, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 इंटू 2 किया तो 8, 8 इंटू 2 किया तो 16, 16 इंटू 2 किया तो 32, 32 इंटू 2 किया तो 64। इसका मतलब है जो भी आने वाला नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएंगी। अब 64 के बाद अगली टर्म कैसे आएगी? 2 से मल्टीप्लाई करने से 128। इसी तरीके से 128 से आगे कैसे टर्म आएगी? 2 से मल्टीप्लाई करने से 256। अब इससे अगली टर्म कैसे आएगी? 2 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, 512। बात समझ आ रही है? तो जब हमें रूल का पता चल जाए फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से अगर ये देखो तो 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, इसका मतलब है कि 3 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये वाली 3 टर्म आप आसानी फाइंड कर सकेंगे। कैसे? 21 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 24, 24 में 3 ऐड करोगे 27, 27 में 3 ऐड करोगे तो 30। पार्ट डी में देखो तो ये अब क्या लिखा है? 700,000, फिर लिखा है 70,000, फिर लिखा है 7,000। इसका मतलब है ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन किस लिहाज से डिक्रीज कर रही हैं? देखो 1 2 3 4 5 जीरोस थे, इसमें 4 है, इसमें 3, इसका मतलब है 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे 10 पे डिवाइड करते जाएंगे एक एक जीरो खत्म होता जाएगा, 10 पे डिवाइड करते जाओगे एक एक जीरो खत्म होता जाएगा। तो हमारे पास ये नेक्स्ट 3 टर्म्स इस तरीके से आ जाएंगी। अब ये वाला लास्ट वाला देखो तो 60 से बाद 56 है, इसका मतलब कम हो रहा है। तो 4 कम हुआ तो 56 बना, फिर आपने देखा 4 कम हुआ, फिर आपने देखा 4 कम हुआ। इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म्स आप इसी तरीके से वैल्यू में से 4 कम करके फाइंड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हसन हैज ₹565,220. He gave ₹167,900 to his sister. Now he distributed the leftover money equally among 14 needy people. Then find how much money has he left. सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि उसके पास बचा क्या है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए को पहले सॉल्व करेंगे। हसन हैज रुपीज़, टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है? हसन के पास ₹565,220। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है हसन के पास। उसके बाद उसने अपनी सिस्टर को कितने दिए? सिस्टर को उन्होंने दिए 167,900 रुपीज़। अब आपने बकाया देखने हैं कि उनके पास कितने बचे हैं, तो उसके लिए बकाया फाइंड करने के लिए आप इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जब आप सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप इस तरीके से लिख लेते हैं नंबर्स को। सब्ट्रैक्शन के लिए 0 में से 0, 2 में से 0, 2 बचा। अब 2 में से 9 लेस करें तो नहीं होता, तो लिहाजा इधर से बोरोइंग करेंगे तो 12 बन जाएगा। 12 माइनस 9 3। उसके बाद इधर 4 बचा था, फिर 1 कैरी करेंगे तो 14 बन जाएगा। 14 में से 7 लेस करेंगे तो 7। इधर 5 बचा, 5 भी 6 से छोटा है, लिहाजा 1 कैरी करेंगे 15 बनेगा। 15 में से 6 लेस करोगे 9। इधर 4 बच गया, 4 में से 1 लेस करोगे तो 3। इसका मतलब है 397,320 रुपीज़ हसन के पास बच गए हैं। बात समझ आ गई? अब उन्होंने लिखा था कि जो बकाया पैसे उनके बचे हैं ना हसन के पास,
वो उसने 14 नीडी पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं इक्वली। इसका मतलब है हाउ मच मनी डिड ईच नीडी पर्सन गेट। अब आपने देखना है कि ये जो बकाया बचे हुए हैं वो उसने इक्वली डिवाइड किए हैं, तो हर बंदे के हिस्से में कितने पैसे आए हैं। तो ये फाइंड करने के लिए आप ये जो लेफ्ट वाली अमाउंट है इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किस पे, 14 पे, क्योंकि 14 लोगों में उन्होंने तकसीम किया, 14 पीपल्स में डिवाइड किया गया, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 397320, इसको आपने डिवाइड कर देना है किस पे, 14 पर। तो 14 का टेबल आप देखें तो 1 से करें, 2 से करें, 2 से करोगे तो 28 बन जाएगा, 3 से करोगे तो 42 है, इसलिए हम इसी पर इत्तेफाक करेंगे। 9 - 8 करोगे तो 1, 3 - 2 करोगे तो फिर 1। अब 14 से ये छोटा है, लिहाजा ये 7 इसके साथ मिला लेंगे। अब आप 14 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 70, और आगे बढ़ के देख ले, 7 से करके देखें 98, और आगे बढ़ें, अभी भी इसके करीब जाया जा सकता है, 8 से करके देखें 112, इसका मतलब है ये ठीक है। 8 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 112, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी क्या बचा 5। इसी तरीके से ये वाला जो 3 है ये आप नीचे ले आएंगे 53। अब 14 का टेबल पढ़ो, 5 पे तो बनता है 70, इसका मतलब है इससे पीछे ही रहना पड़ेगा हमें, तो 14 × 3 करोगे तो ये बन जाएगा 42। 3 में से 2 लेस करोगे तो 1, 5 में से 4 लेस करोगे तो फिर 1, ठीक है। अब 11 फिर छोटा है, तो इसका मतलब है ये जो 2 था ये इसके साथ मिल जाएगा 112। इधर आपने देखा कि 112 कैसे बना, 14 × 8 करने से, 14 × 8 किया तो बन गया हमारे पास 112, तो ये तो रिमाइंडर बन गया 0, लेकिन इधर हमारे पास ये 0 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपका रिमाइंडर 0 रह जाए, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये इनको आप ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। रिमाइंडर 0 होने के बाद ये जो 0 था ये आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो नीडी पर्सन है जिनको हसन ने ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनको कितने कितने पैसे मिले हैं, 28,380 रुपीज़। हर बंदे के हिस्से में कितने पैसे आए हैं, 28,380 रुपीज़। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, देयर आर 39,000 इस्लामिक बुक्स, 4,320 अदर बुक्स इन अ लाइब्रेरी, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है कि आपने ऐड करना है, यानी कि आप ये करेंगे 3900004320, इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास पार्ट ए का सोल्यूशन आ जाएगा। हाउ मच लेस अदर बुक दैन द इस्लामिक बुक, ठीक है। तो वो लेस करने के लिए क्या करोगे, वो फाइंड करने के लिए आपने सिंपल ये करना है, 39,000 में से आपने 4,320 को क्या करना है, लेस कर देना, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है, ये तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 96 बैग्स यूज टू पैक 50,496 kg ऑफ फ्लोर, हाउ मच फ्लावर विल ईच बैग कंटेन। ठीक है भाई, 96 बैग्स यूज़ हो रहे हैं 50,496 kg आटे को पैक करने के लिए, तो अब आपने बताना है कि हर एक बैग में कितना आटा आएगा, कितनी क्वांटिटी में आटा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप डिवीजन का यूज़ करेंगे भाई, 96 डिवाइज़र बन जाएगा और ये 5496 ये हमारे पास डिवाइडेंड है, तो आपने इनको एक एक करके इसमें से डिवाइड करना है। डिवीजन का तरीकाकार हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा है। आगे लिखा है हाउ मच फ्लावर विल बी देयर इन 30 बैग, इसका मतलब है इसमें से जो हमारे पास आंसर आएगा ना 96 को डिवाइड करने से, उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास उसका भी आंसर मिल जाएगा, पार्ट बी का भी। क्लियर है, कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में भी किए थे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक इनको सॉल्व किया है, इनका मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।